हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर 10th वालों का, जी हाँ, जो आपका कंप्यूटर किसका है, कंप्यूटर का पेपर है, उसका हम यहाँ पर वीडियो लेके आ गए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी आईएमपी यानी कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके कंप्यूटर की हम पूरी तैयारी करवा देंगे और आप अपने बोर्ड में यानी कि पेपर में अच्छा नंबर लेके आएंगे, वो भी किस में, कंप्यूटर वाले में। ठीक है ना। तो कंप्यूटर का पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हम आपको करवा देंगे। 70 में 70 आपको हम टारगेट, जो है टारगेट बैच, वो 70 में 70 आपका पूरा होगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने प्रश्नों को लेके आया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप अपने प्रश्न को अच्छे से पेपर को हल कर पाएँ। तो सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, जो कि आया हुआ है बोर्ड में। कंप्यूटर नेटवर्किंग से लाभ क्या होती हैं? अथवा में प्रश्न बना है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के लाभ बताइए। तो यहाँ पे दो प्रश्न बने हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग से क्या लाभ होते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क्स के लाभ आपको बताना है, जो कि काफ़ी क्या है, आईएमपी वाला प्रश्न है और काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग से निम्नलिखित लाभ होते हैं। सबसे पहला क्या लाभ होता है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला जो लाभ होता है वो होता है साधनों का साझा। साधनों का क्या, साझा, यानी कि रिसोर्सेज शेयरिंग। हम नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से जुड़े हुए साधनों का उपयोग नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर पर कार्य करते हुए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंप्यूटर के साथ लेजर प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से उस प्रिंटर पर कोई भी सामग्री छापी जा सकती है। इससे हार्डवेयर पर होने वाले खर्चे में बचत होती है। तो ये क्या है, साधनों का साझा। दूसरा आपका क्या है यहाँ पे, डाटा का तीव्र संप्रेषण। मतलब कि जो डाटा होते हैं उनका स्पीड स्पीड के साथ क्या, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, यानी कि कंप्यूटरों की नेटवर्किंग से दो कंप्यूटर के बीच सूचना का आदान प्रदान तीव्रता और सुरक्षित रूप से होता है। इससे कार्य की गति तेजी होती है और बचत समय की क्या होती है, बहुत ही बचत होती है। अगला यहाँ पे रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेटवर्किंग में किसी भी फाइल की दो या दो से अधिक प्रतियां अलग अलग कंप्यूटरों पर स्टोर की जा सकती हैं। यदि किसी कारणवश एक कंप्यूटर खराब या असफल हो जाए तो वह डाटा दूसरे कंप्यूटर से प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, बैकअप का काम करते हैं, जिससे उनकी क्या होती है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अगला यहाँ पे दूसरा प्रश्न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, जो कि पिछले साल आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, ये प्रश्न बना हुआ है। पिछले साल ये प्रश्न बना हुआ है। और आप, यदि आप चाह रहे हैं कि अपने कंप्यूटर के पेपर में, जो आपका कंप्यूटर का पेपर है उसमें 70 में 70 स्कोर करना, तो आप जहाँ जितना भी आपको यहाँ पर वीडियो दिया जा रहा है, सभी वीडियो को अच्छे से तैयार करना है। अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। और यहाँ पर काफ़ी आईएमपी वाले प्रश्नों को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है आपका कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न अवयवों का परिचय दीजिए, जो कि सन 2019 में बना है। अथवा में प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य तत्वों के नाम लिखिए तथा संक्षेप में वर्णन भी करिए। और इसका संक्षेप में क्या करना है, सभी का वर्णन करना है। अथवा में प्रश्न बना है, भिन्न नेटवर्क डिवाइसेस के नाम व इसके उपयोग लिखिए, जो कि आपके काफ़ी आईएमपी वाला क्या है, क्वेश्चन है। और ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम पिछले साल के पेपर में ये बना हुआ प्रश्न है, इसलिए तैयार कर लें। और ये इसकी बात करें अगर हम, तो ये सन 2019 के पेपर में आया था, ये सन 2016 18 के पेपर में आया था, और ये सन 2012 में आया था। इसके साथ साथ सन 2016 में पूछा गया था। यहाँ पे डालना मिस्टेक हो गया आपका वर्ष, लेकिन ये आए थे। यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे, कोई कंप्यूटर नेटवर्क कई विभिन्न तत्वों या अवयवों का समूह, अवयवों का परिचय नीचे दिया गया है। यानी कि किसी भी नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न अवयव या फिर उनके विभिन्न तत्वों का जो समूह होता है, उनका हम लोग नीचे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, सर्वर।
सबसे पहला क्या होता है, सर्वर। ये सर्वर क्या होता है, यह नेटवर्क का सबसे प्रमुख अथवा केंद्रीय कंप्यूटर होता है। नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर सर्वर से जुड़े होते हैं और सर्वर क्षमता और गति की दृष्टि से अन्य सभी कंप्यूटरों में श्रेष्ठ होता है और प्रायः नेटवर्क का अधिकांश अथवा समस्त डाटा सर्वर पर ही रखा जाता है। दूसरा यहाँ पे नोड है। क्या यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे नोड है और काफ़ी आईएमपी वाला ये प्रश्न है जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम, किसमें, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और बना हुआ प्रश्न है। तो ये नोड क्या है, क्या है नोड। तो नोड को हम लोग देखेंगे, सर्वर के अलावा नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटरों को नोड कहा जाता है। सर्वर के अलावा नेटवर्क के अन्य सभी जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग नोड कहते हैं। ये वे कंप्यूटर होते हैं जिन पर उपयोगकर्ता कार्य करते हैं। प्रत्येक नोड का एक निश्चित नाम और पहचान होती है। कई नोड अधिक शक्तिशाली होते हैं और ऐसे नोडों को प्रायः वर्क स्टेशन, क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन कहा जाता है। नोडों को प्रायः क्लाइंट भी कहते हैं और जो नोड होते हैं उनको और क्या नाम दिया जाता है, क्लाइंट का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है, क्लाइंट का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो नोड क्या होता है, याद रखना, आपको सीधा बता देना है, आपको सीधा बता देना है कि सर्वर के अलावा नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटरों को नोड कहा जाता है। सर्वर के अलावा जितने भी रहते हैं नेटवर्क, सर्वर के अलावा जितने भी नेटवर्क होते हैं सभी को क्या कहते हैं, नोड कहा जाता है। ये वे कंप्यूटर होते हैं जिन पर उपयोगकर्ता कार्य करते हैं। प्रत्येक नोड का एक निश्चित नाम और पहचान होती है। जितने भी नोड होते हैं उनका एक निश्चित नाम रहेगा और उनकी क्या होती है, पहचान होती है। कई नोड अधिक शक्तिशाली होते हैं और ऐसे नोडों को प्रायः वर्क स्टेशन, क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन कहा जाता है और नोडों को प्रायः क्लाइंट भी कहते हैं और जो नोड होते हैं क्या कहते हैं, क्लाइंट भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, क्या है, नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबल, तो नेटवर्क केबल क्या होता है, जिन केबलों के द्वारा नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग नेटवर्क केबल कहते हैं। नेटवर्क केबल क्या होता है, याद रखना, जिन केबलों के द्वारा नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं उन्हें नेटवर्क केबल कहा जाता है। सूचनाएं एक कंप्यूटर से नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर तक केबलों के द्वारा होकर जाती हैं और इनको प्रायः बस भी कहते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, बस। अब बस से यहाँ पे क्या रिलेट करेंगे, क्योंकि जो बस होता है वो एक यात्री को दूसरे जगह पर पहुँचाता है, इसीलिए हम इसको बस का नाम देते हैं। इसी प्रकार जो नेटवर्क केबल होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को लेके जाती हैं। अगला होता है आपका, क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है चौथा आपका, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क के कंप्यूटरों के बीच संबंध तय करता है और उनके बीच सूचना के आवागमन को नियंत्रित करता है। यह सॉफ्टवेयर सर्वर में लोड किया जाता है। यह किसमें लोड किया जाता है, तो ये सर्वर में लोड किया जाता है। अगला यहाँ पे नेटवर्क कार्ड, क्या है, नेटवर्क कार्ड। ये नेटवर्क कार्ड क्या होता है, यह एक ऐसा सर्किट होता है जो नेटवर्क केबलों को कंप्यूटरों से जोड़ता है। इन कार्डों की सहायता से डाटा का आवागमन तीव्र होता है। ये कार्ड नेटवर्कों से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटरों के मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं और इनको ईथरनेट कार्ड भी कहा जाता है। इनको ही क्या कहा जाता है, ईथरनेट कार्ड भी कहा जाता है, ईथरनेट कार्ड भी कहा जाता है। अगला है और यहाँ पे लास्ट है वो क्या है आपका, नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या है यहाँ पे, नेटवर्क टोपोलॉजी। ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, यह किसी नेटवर्क के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की विशेष प्रणाली होता है। ऐसी प्रणालियाँ आजकल प्रचलन में हैं जैसे स्टार रिंग, बस आदि। हम अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार इनमें से किसी भी प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं और ये काफ़ी आईएमपी वाले प्रश्न हैं और यहाँ से बाहर आपकी यूपी बोर्ड पेपर में आएगा नहीं, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।